बेटा कहाँ जा रहा है? रुक रुक रुक। इसका रोज का यही काम हो गया है। काम वाम तो करती नहीं है, बच्चे को खिलाती रहती है। आज इसे बताता हूँ चलकर। बेटा अभी चलते हैं, टाइम होने वाला है, अभी चलेंगे। क्या हुआ साहब? मैं तुझे रोज देखता हूँ, काम वाम करती नहीं है, बच्चे को खिलाती रहती है। पर मालिक। चुप! मैं तुझे काम करने के पैसे देता हूँ, बच्चे को खिलाने के नहीं। कल से तुझे काम पर आना है तो इस खिलौने को घर पर छोड़ कर आना। साहब मैं इसे कैसे घर पे छोड़ के आऊँ? मेरे सिवा इसका कोई नहीं है। निकल जाए यहाँ से, कल से दिख मत जाना। साहब अंदर आ जाओ। कौन है? आ जाओ। अरे शिवानी, तू कैसा आना हुआ? साहब मुझे काम की सख्त जरूरत है। घर का सारा काम जानती हूँ मैं। क्या मुझे आप काम पे रख लोगे? नहीं, मेरे पास तो पहले ही बहुत सारी नौकरानी है, मैं तुम्हें एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है साहब। यार माल तो बढ़िया है, क्यों ना इसे काम पे रखकर इसका फायदा उठाया जाए। अरे शिवानी, जी साहब। इधर आओ। शिवानी, मैं तुम्हें काम पे रख सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी मालिक, बताइए आपकी क्या शर्त है? शिवानी, मेरे घर में काफी नौकरानी है, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसी नहीं देखी। तुम्हें मेरी ख्वाहिशों को पूरा करना होगा। मालिक आप कहना क्या चाहते हो? समझदार को तो इशारे ही काफी है। मैं समझ गई साहब, आप क्या कहना चाहते हो। मैं भी एक माँ हूँ साहब। अगर ऊपर वाले ने मुझको औलाद दी है तो इसका खिलाने का बंदोबस्त भी ऊपर वाला ही करेगा। अपने काम को अपने पास रखो। आओ मिलो सिलो। आदित्य, अमन को यहाँ भेजो। अमन सर बुला रहे हैं। आओ जल्दी, आओ अंदर आओ। अमन, 2 महीने हो गए हैं, तुम्हारी फीस नहीं आई है, अपनी फीस जमा कराओ। ठीक है सर, मैं मम्मी से जाकर बोलता हूँ। ठीक है। मास्टर जी बुलाया था आपने? देखो जी, 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक आपके बच्चे की कोई फीस जमा नहीं हुई है। कल आपको इसकी फीस जमा करनी है। मास्टर जी अभी तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तुम मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने के बाद मैं सारी फीस जमा कर दूंगी इसकी। देखो जी, ऐसा नहीं होता है, हमें भी ऊपर जवाब देना होता है। आप इसकी फीस कल जमा करा दो, वरना मुझे इसका नाम काटना पड़ जाएगा। ठीक है मास्टर जी, मैं कुछ करती हूँ, मुझे कल तक की मोहलत दो। ठीक है, कल तक जमा करा देना। ठीक है मास्टर जी। चलो बेटा तुम क्लास में जाओ। अब क्या करूँ, कैसे फीस जमा कर पाऊंगी मैं बेटे की? बहन रुको।
बहन तुम परेशान ना हो, मैंने सब देख लिया है। ये कुछ पैसे हैं, अपने बच्चे की फीस जमा कर देना। नहीं भैया, मैं नहीं ले सकती तुम्हारे पैसे। मैं कैसे चुकाऊंगी पैसे? मैं तो कुछ काम भी नहीं करती हूँ। कोई बात नहीं बहन, तुम इन पैसों को रखो। और हाँ, तुम मेरे घर पे काम कर लेना और वहां से धीरे धीरे पैसे चुका देना। शुक्रिया भैया। चलो फीस जमा करते हैं। सोनू भाई, ये बताओ, ठंड पड़ रही है, शिमला विमला चले घूमने? हाँ भाई चलो। बताओ भाई बताओ। हाँ यार चलते हैं यार, बहुत मजा आएगा। अरे यार चलो, कल का ही प्लान बना लेते हैं, घूमने चलते हैं। हाँ भाई चलते हैं यार, मौसम भी बढ़िया हो रहा है। हाँ भाई सुन, हर बार की एक ही बात हो गई, हमेशा हम ही ले जाते हैं तुझे अपने पैसों से। इस बार तू अपने पैसे लेकर आइयो घर से, ठीक है ना? हाँ, आ जाता है गरीब कहीं का, बगैर पैसे लिए मुंह को उठाए इसे। हाँ यार, अब की बार नहीं लेके जाने के इस गरीब को अपने पैसों से। हाँ भाई सुन, अगर चलना है ना हमारे साथ तो घर से पैसे लेकर आइयो। ये गरीब गरीब पंते नहीं चलने की यहाँ पे, समझा ना? पैसे लेके ही आइयो, नहीं तो साथ चलने की जरूरत नहीं है। नैना, नैना। आ जाता है मुंह उठा के। हाँ यार, गरीब पता नहीं कहाँ पता से नहीं आ कहाँ। जाता। नैना, नैना, नैना। डोंट टच। क्या है ये सब? क्यों बेवजह गुस्सा हो रही तुम? बेवजह गुस्सा हो रही हूँ? अभी कितनी बुराइयां की है तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी। अरे तुम क्यों बन के रहते हो इतना गरीब? अपनी माँ से पैसे क्यों नहीं ले लेते हो तुम? ऐसा कब तक चलेगा बताओ? चलो आज तुम भी बताओ, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे ही बेइज्जती करानी है अपनी? नैना कैसी बात कर रही हो तुम? मैं करता हूँ इंतजाम। तुम मुझ पर भरोसा तो रखो। भरोसा? अरे तुम गरीब थे, गरीब हो, गरीब रहोगे। बहुत कर लिया तुमने इंतजाम। नैना तुम मेरी बात तो समझो, कम से कम मेरा साथ तो मत छोड़ो तुम। हटो। अब मेरे पास तभी आना जब पैसों का इंतजाम हो जाए, उससे पहले आ मत जाना। नैना, नैना। माँ, माँ, माँ। आई बेटा आई। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ मुझे 5,000 रुपए चाहिए। मेरे सारे दोस्त शिमला जा रहे हैं घूमने के लिए, मुझे भी जाना है। 5,000 रुपए? बेटा कहाँ से ला के दूंगी मैं 5,000 रुपए? तुझे पता तो है मैं घर का खर्चा कैसे चलाती हूँ। वो जा रहे हैं तो उन्हें जाने दे बेटा। मुझे नहीं पता, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मुझे जाना है तो बस जाना है। बेटा जिद नहीं किया करते, वो सब बड़े लोग हैं, वो जा रहे हैं तो उन्हें जाने दे। जब हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे तू चला जाना। बड़े लोग, बड़े लोग? अरे हम कब बड़े होंगे? क्या हम ऐसे गरीबी में ही मर जाएंगे? अरे तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया माँ, हमें तो खुद ले लूंगा। क्या हाल है नैना? कितना टाइम लगाते हो यार तुम, कोई इतना इंतजार कराता है? अरे यार आने में थोड़ा लेट हो गया। नाराज क्यों हो रही हो तुम? जब टाइम लगाओगी तो नाराज ही होंगी, खुश थोड़ी ना होंगी। वैसे आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो तुम। बस ज्यादा मक्खन मत लगाओ। रे बाबा, मक्खन नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा
ये बताओ, शादी का क्या सोचा तुमने? शादी शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? देखो देव, शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ को घर से बाहर निकालना होगा, क्योंकि मैं उसकी ना बार बार शक्ल नहीं देख सकती, इरिटेट होती हूँ मैं। मुझे अकेला रहना पसंद है। बस ये करना होगा तो मैं शादी कर लूंगी। देखो देव, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर शादी होगी तो हम दोनों रहेंगे ना। वो तो 1-2 दिन की मेहमान है, आज नहीं तो कल उसे मरना है। साथ तो मैं रहूंगी ना। अब तुम सोच लो, तुम्हें मैं प्यारी हूँ या तुम्हारी माँ? सही बोल रही है नैना। मेरी माँ कब तक मेरे साथ रहेगी? वो तो कुछ दिन में चली ही जाएगी, लेकिन नैना तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। आज कुछ करता हूँ घर जाकर। आज इस बुढ़िया को निकाल कर हटूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। बुढ़िया, बुढ़िया, बाहर आ बुढ़िया। बेटा, बेटा क्या हुआ बेटा? हटा, दूर रह मुझसे। नहीं है मेरी कोई माँ। बेटा खड़ा हो, बेटा खड़ा हो, खड़ा हो। सुन बुढ़िया, मुझसे दूर रह, ये घर मेरा है। बेटा तूने दारू पिया है क्या? हाँ, दारू पिया मैंने और ऐसे ही पीता रहूंगा। अपने पैसों की पी है, तुझसे नहीं लिए मैंने। सब लोग गरीब बोलते हैं मुझे, मजाक उड़ाते हैं मेरा, हंसते हैं मेरे ऊपर। अरे तू रोज मुझे ये चिल्लर पकड़ा देती है। क्या किया तूने मेरे लिए आज तक? क्या किया मैंने तेरे लिए? मैंने रात दिन की मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरे लिए सब कुछ किया। आज तू कह रहा है क्या किया मेरे लिए? अरे तेरा बाप तुझे बचपन में ही छोड़कर चला गया था। एक बाप बन के तुझे पाला है मैंने। आज तू ये कह रहा है कि क्या किया मेरे लिए? सब करते हैं। कौन सा निराला काम कर दिया तूने मेरे लिए? बचपन से लेके आज तक बस बेइज्जती कराई है तूने मेरी बुढ़िया। मुझसे जुबान लड़ाता है? बस बहुत हो गया, अब तू इस घर में एक पल नहीं रहेगी। निकल जा यहाँ से। निकल जा मेरे घर से। आज तूने एक माँ को धक्का दिया है, कल जिंदगी तुझे धक्का देगी। चली जा यहाँ से, ये मेरी जिंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा।
हाँ नैना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? अरे तुम आओ तो सही, मैं तभी बताऊंगा। कहाँ हो तुम अभी? मैं तुम्हारे घर के बराबर वाले पार्क में हूँ। ठीक है, 5 मिनट रुको, आती हूँ। ठीक है जल्दी आओ। क्या हुआ? क्यों बुलाया इतनी जल्दी में मुझे? क्या सरप्राइज देना चाहते हो? नैना, मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया है। अब हम शादी कर सकते हैं। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ यार, वैसे भी बोझ बन चुकी थी वो बुढ़िया मेरे ऊपर। आज तक उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। कम से कम अब हम दोनों खुश तो रहेंगे। बहुत बढ़िया। तुमने उस औरत को घर से बाहर निकाल दिया जिसने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा, तुम्हें पाला पोसा। अरे जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़ के चले गए थे, एक बाप बनकर इतनी मजदूरी की, दूसरों के घर जाके काम किया, कितनी ठोकरें खाई, और आज तुमने मेरे चक्कर में अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा, कल को तुम्हारी लाइफ में मेरे से भी अच्छी कोई लड़की आ गई, तुम तो मुझे भी लात मारकर घर से बाहर निकाल दोगे। मैं सिर्फ तुम्हें आजमा रही थी देव। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे कि एक लड़की के चक्कर में तुमने अपनी माँ को ही घर से बाहर निकाल दिया। आई हेट यू। और मुझे ना अपनी शक्ल का भी दिखा भी मत देना। नैना, नैना माँ, ये क्या कर दिया मैंने माँ? ये क्या कर दिया माँ? शैतान हूँ मैं, मुझे माफ कर दे माँ, माफ कर दे। माँ का एहसान एक औलाद कभी नहीं चुका सकती। उसका सबसे बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर यही है कि उसने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा और जन्म दिया। प्लीज अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक कभी ना करें।